साथ समझने की कोशिश करते हैं कि 14वीं जेपीएससी में जो एज दिया गया, एज कट ऑफ का दिया गया है, वो कितना ज़रूरी है और एज रिलैक्सेशन की जो बात है वो कितनी ज़रूरी है और कितना वैलिड है। अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो 2000 में झारखंड की स्थापना होती है और उसे स्थापित हुए 25 साल हो चुके हैं, लेकिन एग्जामिनेशन कितनी बार हुआ? ये 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, यानी 14, लेकिन 14 साल भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि एक बार जो जेपीएससी हुआ 7 से 10 वो कंबाइंड जेपीएससी था। एक साल 4 साल का जेपीएससी एक साथ लिया गया, जो वहाँ भी गलत था। तो ऐसे में बच्चों का होता क्या है कि जितने भी प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उनके एज लैप्स हो जाता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप 4-4 बार 5-5 बार करेंगे, कभी कभी आप डिले करेंगे, कैलेंडर हर साल फॉलो करते नहीं है यूपीएससी की तरह। तो इसमें क्या होता है कि एज लैप्स होता है, तो उनके जो भी प्रोटेस्ट करने का या फिर जो भी विरोध करने का है वो सोच रहे जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल मैं सही मानती हूँ। क्यों? क्योंकि ये सरकार को इंश्योर करना है, जेपीएससी को इंश्योर करना है कि हर साल नियमित रूप से एग्जामिनेशन हो, उसकी कैलेंडर दिया जाए, कैलेंडर में एग्जामिनेशन डेट सारे मेंशन हो और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जेपीएससी ये शो करती है कि बहुत ज़्यादा वो प्रॉम्प्ट है, बहुत ज़्यादा उनका स्केड्यूल जो है बहुत फिक्स है। जैसे कि आपने 11 से 13 जेपीएससी में देखा कि डेट आया, उसके आपको करीब 45 डेज के बाद पीटी का एग्ज़ाम हो गया। तो वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जेपीएससी को इंश्योर करना पड़ेगा कि हर साल आप एग्ज़ाम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे उसी के अनुसार सब लोग तैयारी भी करेंगे, सब लोग अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है वो वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को कंसीडर करें कि इसमें किसी भी कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है कि उनका एज लैप्स हुआ है। ये अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिस्टम की ये कमी है। दूसरी बात है कि कई लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वैसे हैं जो इस एज कट ऑफ में फिट बैठ रहे हैं। तो उन लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। जारी तो सबको रखना है, सही बात है। अगर मान लीजिए जो लोग एज रिलैक्सेशन के लिए जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है सपोज, और उनके पास टाइम कम होता है पीटी एग्जामिनेशन या मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो वो बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए तैयारी है सबको रखनी है और पूरे अच्छे से तैयारी रखनी है। और जहाँ तक सवाल रहा 8 मार्च के पीटी होने का, तो ये अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो ये पोस्टपोन्ड हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी 16 फरवरी तक तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का डेट है, तो इसलिए ये आगे बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद की ये कहानी है। अभी इसमें कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, और सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि वो अपने सही समय पे सही निर्णय ले और सही कामों को इम्प्लीमेंट करे। अगर इतनी कम जेपीएससी नहीं हुई होती तो और भी नियुक्तियाँ हो चुकी होती। सिलेक्शन होना नहीं होना वो तो कैंडिडेट्स पे वो कितने डिज़र्व करते हैं ये अलग मुद्दा है। ठीक है, भ्रष्टाचार जो है वो एक अलग मुद्दा है, वहाँ पे कोर्ट केस का जो चल रहा है मैटर वो अलग मुद्दा है। लेकिन कम से कम एज अगर आप रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं तो आप हर साल एग्जामिनेशन आपने क्यों नहीं कंडक्ट किया? ये तो जेपीएससी से क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जेपीएससी के लिए है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और प्लीज़ मैं आपको ऐसे भी सजेशन देती रहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से, और मेरे वीडियोस पे प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और जाइए देखिए मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारी ज़रूरी सेकंड पेपर की मैंने वीडियोस बनाई है। फर्स्ट पेपर का सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, सेकंड पेपर का मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, और सेकंड पेपर पीटी के लिए मैंने बहुत बेहतरीन कई वीडियोस अपलोड किए हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।